नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है, जिसे माह की पूर्णिमा बोलते हैं। क्योंकि माह की पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं रह जाती है, तो सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं। 2024 में जो माह की पूर्णिमा पड़ रही है वो 24 फरवरी को पड़ रही है। बहुत ही शुभ दिन है, मंगलमय दिन है। यदि आप भी अपने घर में चाहते हो धन संपत्ति की कभी कमी ना रहे और आप चाहते हो आपके घर में बिगड़े हुए सारे काम बनने लगे, तो आप अपने घर की पुरानी झाड़ू से करें ये छोटा सा उपाय, आपके जीवन में मंगल ही मंगलमय होने लगेगा। साथ में दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो उपाय है वो आपको वो शुक्रवार के दिन भी कर लेना है। यदि आप इस दिन चूक जाते हो तो आप शुक्रवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हो। दोस्तों, झाड़ू हमारे घर में यदि हमारे घर की सफाई का काम करती है तो इसका विशेष महत्व तो हमारे निजी जीवन में भी होता है। दोस्तों मैं बता दूं, पूर्णिमा के दिन हम लोग स्नान आदि करके कई ऐसे कार्य करते हैं जिनको हमें करने से कई प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन की मंगल कामना के लिए इन उपायों को करता है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर भी बनी रहे, मैं ऐसी कामना के साथ वीडियो को शुरू करती हूँ। क्योंकि जिस भी व्यक्ति के जीवन में श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है उस व्यक्ति को कभी कहीं भटकना नहीं पड़ता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, पूर्णिमा के दिन आप सुबह में उठिए, स्नान करिए। क्योंकि पूर्णिमा के दिन ऐसी मान्यता है कि किसी नदी, सरोवर या किसी भी पवित्र घाट पर आपको स्नान करना चाहिए। क्योंकि पूर्णिमा के दिन इसका बड़ा ही विधान है। यदि आप किसी कारणवश नदी, गंगा में आप नहीं जा पा रहे हो तो आपको अपने घर के नहाने के जल में एक ढक्कन या एक चम्मच आपको गंगा जल जो है वो डाल लेना है। उससे ही आपको पूर्ण गंगा या नदी के स्नान के बराबर फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये तो मैंने बात क्लियर कर दी कि आप अपने घर में ही गंगा को ला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको मन और तन अपना पवित्र रखना चाहिए। दोस्तों पूर्णिमा के दिन हमें स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को आवासीय जल देना चाहिए। क्योंकि भगवान सूर्य देव को जो भी व्यक्ति समय पर जल देता है वह व्यक्ति हमेशा ही यशवान बनता है, उसका यश जो है वो पूरे संसार में विख्यात हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे अपनी दैनिक दिनचर्या के कार्य हमें पूर्णिमा दिन भी अवश्य करने चाहिए। साथ में हमें सुबह में नित्य पूजा विधि जिस प्रकार करते हैं वह भी करनी चाहिए। जैसा कि कहा जाता है पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न किया जाता है, भगवान श्री भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाता है और संध्या के समय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विशेष दिन होता है। तो आप भी चाहते हो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो तो आप लोग प्लीज झाड़ू के इन छोटे छोटे उपायों को करिए। लेकिन मैं आप लोगों को साझा करती हूँ कि आप लोग पूर्णिमा के दिन इस कार्य को भी अवश्य करें। पूर्णिमा के दिन आप शाम के समय एक आटे का दीपक बनाइए और आपको चौमुखी दीपक तैयार करना है। आप सरसों के तेल का दीपक तैयार करिए। आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए, आप चौमुखी दीपक को प्रज्वलित करिए। आप अपने इष्ट को ध्यान करिए। आपके इष्ट आप समझते होंगे कि आप जिसमें भी ज्यादा आस्था रखते हो आप उनको ध्यान करिए। क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, साथ में ब्राह्मणों का वास होता है। उसके बाद आप दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। आप पीपल के वृक्ष के उस दिन कम से कम 5 या 7 परिक्रमा अवश्य करिए। और आप अपने जो भी समस्या चल रही है या आपकी जो भी कामना है उसको करते हुए आप सीधा अपने घर पर आ जाइए। पूर्णिमा के दिन ये भी कार्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदू धर्म में इस कार्य का विशेष महत्व बताया गया है पीपल के वृक्ष के नीचे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि पुरानी झाड़ू से आपको किस प्रकार उपाय करना है जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्नचित अवस्था में बनी रहे। आपको क्या करना है दोस्तों, पूर्णिमा के दिन जो कि माह की पूर्णिमा पड़ रही है या आप इसके अलावा किसी भी पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर सकते हो। साथ में शुक्रवार के दिन भी कर सकते हो, जैसा कि मैं वीडियो में पहले बता चुकी हूँ। आपको क्या करना है कि आप जब भी आपके घर में खाना पीना हो जाए उसके बाद दोस्तों आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है। उसमें आपको एक मुट्ठी चावल रखना है, एक सिक्का रखना है। चाहे आप 1 रुपए का ले लीजिए, चाहे आप 2 रुपए का ले लीजिए। यदि आप वो पीले वाले जो सिक्के होते हैं यानी जो पीतल धातु से बने होते हैं उनको लेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको एक पीले कपड़े में 4 गांठ लगा लेनी है। 4 गांठ लगाने के बाद आपकी जिस भी स्थान पर झाड़ू रखी हो उस स्थान पे आप झाड़ू के नीचे उसको रखा छोड़ दीजिए। उसके बाद आप माता लक्ष्मी के मंत्र को उच्चारण करिए, भले ही एक बार करिए, ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः। यह आपको आता है ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः, ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः। आप इस मंत्र को भी उच्चारण कर सकते हो। उसके बाद आप रखा छोड़ दीजिए, आप सोने के लिए चले जाइए। सुबह में उठिए, आप स्नान कर लीजिए। आपको उस झाड़ू
झाड़ू को तो अपने घर में आपको लगा ही लेना है, लेकिन आपने जो पोटली रखी थी उसको आपको नहीं छूना है बिना नहाए। नहाने के बाद आप अपनी पूजा करने के बाद आपने जो चावल और जो सिक्का रखा था उसको आपको क्या करना है दोस्तों, किसी भी बहते हुए जल में प्रभावित कर देना है। यदि आप उस दिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी पवित्र स्थान पर रख दीजिए अपने घर में। उसके बाद जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो उसको बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए। माता लक्ष्मी से आप विनती करिए आप हमारे घर में सदैव धन धान्य संपत्ति के रूप में निवास करती रहें। इसके साथ ही दोस्तों मैं झाड़ू से संबंधित आप लोगों को जानकारी दे देती हूँ, फिर वीडियो में आगे बढ़ती हूँ उपायों के साथ। दोस्तों मैं बता दूं, झाड़ू को कभी भी हमें पैर से नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास बताया जाता है। इसीलिए झाड़ू से संबंधित मैं आप लोगों के लिए लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय लेकर आती रहती हूँ। दोस्तों झाड़ू को कभी भी हमें संध्या के समय नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को हमेशा ही हमें किसी गुप्त स्थान पर रखना चाहिए और एक स्थान हमें हमेशा ही निर्धारित कर लेना चाहिए कि इस जगह पर हमें झाड़ू रखनी है। जिस प्रकार हम अपने धन को बचाकर रखते हैं, लोगों की नजरों से छुपाकर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें अपने घर की झाड़ू को भी छुपाकर रखना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, दूसरा जो उपाय है वो आपको ये करना है, आपको एक मुट्ठी खाली धनिया लेना है, साबुत धनिया। एक मुट्ठी आप साबुत धनिया ले लीजिए और आपकी जहां पर झाड़ू रखी थी वहां पर आप लक्ष्मी के मंत्र ओम धनाय नमः का आप जाप करते हुए आप उस झाड़ू के नीचे एक मुट्ठी धनिया को रख दीजिए और आप अपने सोने के लिए चले जाइए। सुबह में उठिए, आपको धनिया वहीं पर छोड़ देने हैं और आपको क्या करना है दोस्तों, आपको झाड़ू उठानी है और झाड़ू आप अपनी जिस प्रकार कार्य करते हो उस प्रकार कर लीजिए। झाड़ू लगाने के बाद आपने जो धनिया रात्रि में रखी थी, क्योंकि कहा जाता है धनिया जो होता है वह शुक्र ग्रह का कारक होता है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा एक मंत्र होता है, या ये कह सकते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा यंत्र होता है। तो आप धनिया को झाड़ू लगाने के बाद अपने पूरे घर में यानी साफ सफाई करने के बाद अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा हर कोने में बिखेर दें। साथ में अपने तुलसी के गमले में अवश्य उस धनिया को बिखेर दें। यदि उसमें उसी धनिया से हरी पत्तेदार धनिया निकलते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है, खुशहाली का प्रतीक होता है। इस प्रकार से आप ये भी उपाय कर सकते हो, बहुत ही सरल और आसान उपाय है। दोस्तों तीसरा जो उपाय है वो आपको ये करना है, यदि आपके घर में कोई दोष लगा हुआ है, पितृ दोष, राहु दोष, या आपके घर में शनि दोष, मंगल दोष, लक्ष्मी दोष लगा हुआ है, तब ऐसे में भी आप अपने घर के दोषों को शांत करने के लिए इस उपाय को कर सकते हो। बहुत ही सरल और आसान उपाय है दोस्तों। आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है या आपको एक पीले रंग का कपड़ा ले लेना है, उस पे आपको 4 साबुत लाल मिर्च रखनी है। आपको ग्रहों को शांत करने के लिए करना है तो आपको 4 साबुत लाल मिर्च रख लेनी है और आपको 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी सिंदूर और 4 आपको काली मिर्च रख लेनी है। उसके साथ ही आपको 2 लौंग, 2 इलायची, छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा आप लिख लीजिए दोस्तों, यदि आप भूल जाते हो तो आप लिख लीजिए, और आपको एक सिक्का रख लेना है। उसके बाद आप उस पोटली में गांठ लगा दीजिए और अपनी झाड़ू के नीचे उसको रात्रि में रख दीजिए। दोस्तों आप सुबह उठिए, आप अपनी झाड़ू लगा लीजिए और आपके घर में जो भी आपने पोटली बना के रखी थी उस पोटली को ले जाकर आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। दोस्तों आपको याद रखना है, नहाने के बाद ही आपको ये कार्य करना है। आप किसी भी वृक्ष के नीचे इस पोटली को रख आइए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माता लक्ष्मी आप हमारे घर के सारे दोषों को शांत करो। हे माँ लक्ष्मी आप श्री हरि के साथ हमारे घर में पधारो, क्योंकि श्री हरि के बिना माता लक्ष्मी किसी के घर में नहीं जाती हैं। श्री हरि के बिना माता लक्ष्मी को आधा अधूरा माना जाता है। जिस प्रकार एक पत्नी को यदि हम लोग अपने घर में निमंत्रण पर बुलाते हैं और उसके पति को नहीं बुलाते हैं तो वह पत्नी आना पसंद नहीं करती, ठीक उसी प्रकार हमें भी माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की प्रार्थना करनी है। दोस्तों बहुत ही याद से हमें ये कार्य करने होते हैं, तभी जाकर हमें इनका कई गुना फल मिलता है। तो दोस्तों आप ये भी उपाय कर सकते हो। लास्ट में एक बहुत ही अति उत्तम सा उपाय मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करिए, साथ में आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है वह आप लोगों तक पहुंचते रहें। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग मेरे वीडियो पर आते रहिए और अपना प्रेम लौटाते रहिए। यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, आप चाहते हो उसका उपाय मैं आप लोगों से शेयर करूं, आप लोगों के लिए लेके आऊं, तो प्लीज आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं आप लोगों की समस्या का समाधान लेकर आती रहती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ बहुत ही सरल और आसान विधि के साथ आपको उपाय को बताऊं। इसी के साथ दोस्तों शेयर करते हैं लास्ट का जो आसान सा सरल सा उपाय है वो ये है
कि आपको एक पीला कपड़ा लेना है, बहुत छोटा सा ले लेना है, और एक आपको 10 रुपए का सिक्का लेना है। 10 रुपए का सिक्का आपको वो लेना है जो पीला, अंदर थोड़ा सा पीला होता है, यानी पीली धातु का, यानी पीतल की धातु का होता है, क्योंकि पीतल की धातु जो होती है वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। माता लक्ष्मी आकर्षित होती है, तो आपको उस 10 रुपए के सिक्के को एक पीले कपड़े में लपेट लेना है, गांठ नहीं लगानी, आपको लपेट लेना है, और आप अपनी झाड़ू के नीचे रात्रि के समय उसको दबाकर रख दीजिए। माता लक्ष्मी के मंत्र, आप बीज मंत्र को बोल सकते हो, ओम श्रीम, क्योंकि माता लक्ष्मी का बहुत ही प्यारा मंत्र है, बीज मंत्र है श्रीम, क्योंकि श्रीम से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। यदि हम लोग श्रीम को अपने दैनिक दिनचर्या में उतार लेते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी भागी चली आती है, क्योंकि माता लक्ष्मी जिस प्रकार हमें कोई प्यारी वस्तु वो बहुत ही ज्यादा प्यारी होती है और वो किसी के घर में होती है तो हम उसको लेने के लिए जाते हैं, उसके समक्ष देने के लिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें श्रीम का उच्चारण करना है, और आपको झाड़ू के नीचे उस सिक्के को पूरी रात्रि के लिए छोड़ देना है। सुबह में आपको स्नान कर लेना है, और आपने जो पीले कपड़े में सिक्का रखा था आपको उसको उठाना है, और आप अपने घर की पूजा में जब भी दीपक को जलाएं, आरती करने के बाद उस दीपक के आप चारों तरफ उस कम से कम 7 बार उस सिक्के को, जो कि पीले कपड़े में बंधा लिपटा रखा था, आप उसको उठाकर उस आप जोत को दिखाइए। बाद में माता लक्ष्मी के समक्ष रख दीजिए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, हे मां लक्ष्मी, आपके रूप में मैं इस सिक्के को अपनी तिजोरी में, अपने भंडार गृह में, अपने दुकान के स्थान पर रख रही हूँ, तो आपकी कृपा से हमारे सारे अटके हुए कार्य सिद्ध होने लगे। हे मां लक्ष्मी, आप हमारे घर में सदैव खुशियों के रूप में निवास करने लगे। ऐसी कामना के साथ हमें वह सिक्का उठाकर अपनी किसी भी तिजोरी में या अपने दुकान के गल्ले में रख देना है। दोस्तों देखेंगे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो गई, क्योंकि विश्वास से किया हुआ हर कार्य सफल होता है। दोस्तों जब हम छोटे छोटे कार्य अपने जीवन में करने लगते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, और किसी भी प्रकार की हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है जब हम भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।